आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कृष्ण चंद्र पार्क में ट्यूलिप गार्डन किया अवाम के नाम वक्फ, अवाम ने किया शुक्रिया अदा। ओबीसी जुमरे में मजीद तबकों को शामिल करने के फैसले को ओबीसी समाज ने की मुजम्मत, कहा आइंदा इंतखाबात में हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे इसके सख्त नताइज। और कंटोनमेंट बोर्ड ने जम्मू के बेली चिराना में अंजाम दी नाजायज तजावीज़ात को हटाने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन मोहम्मद चौधरी ने आज कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में कायम किए गए ट्यूलिप गार्डन को अवाम के नाम वक्फ किया है, जिस पर अवाम में काफी खुशी देखी गई। इस ट्यूलिप गार्डन को देखने पहुंचे तालिब इल्मों के मुताबिक उन्हें अब ट्यूलिप गार्डन देखने कश्मीर का रुख नहीं करना होगा। उन्होंने इस तरह का खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन यहाँ कायम करने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। ये रिकॉर्ड में ठीक है जो नीचे से निकलेंगे ना कोड स्टोरी अभी आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर हो सब? नो सर, फोर्थ से। उस दिन सिविल सर्विसेज वाला किस में अटेंड किया था प्रोग्राम? कुछ फायदा लगा? यस यस सर। और फिर कुछ शुरू किया? सोशियोलॉजी ये डिसाइड किया। सोशियोलॉजी डिसाइड किया सर। आप तो ज्योग्राफी स्टूडेंट हो सर, बट मैंने थर्ड सेम में जो एमडी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी में मुझे पता एसीएफ मिल भी गया था, वो भी ज़्यादा इजी क्रैक करना। कि हमारे कृष्ण चंद्र पार्क में 2 साल पहले एक ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट किया गया था और हम हर साल उसका ब्लूमिंग पीरियड के दौरान ओपन करते हैं और इस साल भी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ 6 डिफरेंट एक्जॉटिक वेराइटीज प्लांट की गई और आप जैसे देख रहे हैं कि फुल ब्लूम में है। हमारी कोशिश है कि शहर की जितनी भी हमारी फ्लोरिकल्चर पार्क्स या लावा पार्क्स भी हैं उन्हें हम अपग्रेड कर मेंटेन करें, अपग्रेड करें और इसी के चलते जैसे आप देख रहे हैं कि एक नई पार्क जॉगर्स पार्क जो हम बना रहे हैं एसके ब्रिज के साथ, उसका भी काम जोरों शोरों से है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहरवासियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। थैंक यू। मैं श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से हूँ। आज सर श्री कृष्ण चंद्र ये जो पार्क है यहाँ पे हमने विजिट किया। यहाँ पे जो है जिससे हमने इनॉग्रेशन भी की और यहाँ पे हम जो है ये कश्मीर में देखने के लिए बहुत सारे जाते थे, लेकिन आज बहुत अच्छी बात है कि हमारे पुंछ में भी जो ट्यूलिप गार्डन जो है खुला है और इसलिए हमें ये सबसे रिक्वेस्ट है कि सब आए और यहाँ पे भी इसको देखें। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आजम राठौर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से हूँ, एसके जीडीसी पुंछ से। ये जो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब ने इनाग्रेशन किया है फ्लोरिकल्चर का ये ट्यूलिप गार्डन का, मैं बताता चलूँ हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 2007 में जम्मू कश्मीर में एक सिराज बाग है, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि अभी तक जो रिसेंट डाटा है गवर्नमेंट का 2023 और 24 का, आज तक जम्मू कश्मीर 1.7 मिलियन वैरायटी जो है इसकी ग्रो की गई हैं। और मैं साथ में ये बताता चलूँ अभी तक प्रेजेंट जो है जम्मू कश्मीर में 30,000 वैरायटीज है और उनको डिफरेंट 15 ग्रोथ में डिवाइड किया गया है। इसी बेस पे जो है हमारे आज पुंछ में ऑनरेबल डीसी साहब ने ये इनॉग्रेशन की है इसकी, और इसका बेनिफिट ये होगा कि जिस तरह पहले लोगों को विजिट करने जाना पड़ता था श्रीनगर में, अब वो चीज़ हमें यहाँ पुंछ के अंदर मिलती जा रही है। तो ये एक डेवलपमेंट काम हो रहा है। इसी तरह डीसी साहब ने और भी बहुत सारे अच्छे काम किए और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट भी सर अच्छे काम करें। जी आपका नाम? माय नेम इज़ नमिका बाली और मैं यहाँ जीडीसी कॉलेज में पढ़ती हूँ और 4th सेम में। और मैं यहाँ पे देखा, हम पहले भी श्रीनगर में देख चुके हैं पर वहाँ हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे देख के, तो थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद जहीर है। मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये देखा तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुशी हुई क्योंकि हमें पहले देखते थे हम श्रीनगर वगैरह में ये होता था, अभी हम पुंछ में हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे और भी कहीं बनने चाहिए जो हमें इस तरह से अच्छे तरीके से हमें दिखने में। तो पहले हम ये देखते थे ट्यूलिप गार्डन, ये जो था सिर्फ फिल्मों में देखा था हमने, आज हमें पुंछ में देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हम ये कहते हैं कि हमें आगे भी कहीं और देखने को मिले। यहाँ पे असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे जो अब फुल ब्लूम पे है, आज हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे विजिट की है और हमें भी बहुत अच्छा लगा जब हमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें वो करती है, इसके लिए हमें सपोर्ट करती हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी काम करने का और जज्बा बढ़ जाता है। जैसे कि डीसी साहब बहुत बता रहे थे कि आने वाले टाइम पे
यहाँ पे और भी पार्क्स जो जैसे जॉगर्स पार्क और हमारा फोर्ट जो है वो और डेवलप हो रहा है, तो इसका हमें उन्होंने डेवलप करने को बोला है। तो मेरी आम पब्लिक से यही अनुरोध है कि वो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन को विजिट करने आए, इसको देखें, इसकी ब्यूटी को एंजॉय करें। ओबीसी समाज की तमाम तंजीमों की जानिब से आज जम्मू में एक बार फिर से एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने ओबीसी जुमरे में 40 से ज्यादा बरादरियों को शामिल करने की शदीद मज़म्मत की है। उनके मुताबिक वो 27% तकसास का मुतालबा कर रहे थे, मगर हुकूमत ने उन्हें 8% तकसास देकर और इसमें मजीद जुमरों को शामिल करके उनके हकूक पर डका डाला है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनसे इंसाफ नहीं हुआ तो वो आइंदा इंतखाबात में मौजूदा हुकूमत को इसके नताइज दिखाएंगे। सारा साढ़े वास्ते ने बेड़ा गर्क साढ़े ओबीसी समाज का साढ़े कन्नै इन्ना बेइंसाफी की है कि हद को ज्यादा। लोग आखते कि मोदी साहब जेडे ने ओबीसी बरादरी ने अज उन्हें रिजल्ट दे दिया ओबीसी मोर्चे, लेकिन अज इन्हें दसना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन तो ही पता लग जाएगा कि ओबीसी समाज की है और टंके की चोट पर अस तो सही दसी देगे इलेक्शन है, आने वाला तो सही रिजल्ट देगा पूरा। क्यों कि सब तो बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया सारे कन्नै, क्योंकि असें उम्मीद रखी थी कि चलो अगे सानू 4% है डबल फिगर से सानू करने, जेडे मोर्चे बैठे थे वो जलौंदे कन्नै गल करते और नहीं मारे तो चिंता नहीं करो अस बैठे हैं अज थोड़ा डबल फिगर च करने। आज मैं उन्हें चेताना चाहना, शर्म करो और बाहर आओ, ग्राउंड से आओ सारे के लोगों कन्नै। तो प्रोटेस्ट के लिए जो हमारा प्रोटेस्ट हम पहले भी करते थे, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है एलजी साहब की और माननीय नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने ओबी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जब ओबीसी को किसी आशा थी, जब ये सब जो बाग बनाते थे दिखाते थे, तो इनके बहुत धोखा किया है। उस धोखे के लिए जो हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने 27% के बदले 8% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया है और जिसमें 46 कास्टिस कर दी है इन्होंने और डालकर, ये बहुत बड़ा धोखा। उसके लिए प्रोटेस्ट रहा। हम बीजेपी से किनाराकशी करेंगे और इनको वोट नहीं देंगे, वोट की चोट कराएंगे। जिला जम्मू के बेली चुराना इलाके में आज कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से नाजायज तजावीज़ात को हटाने की एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें पुलिस की मदद से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। वहीं यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये मुहिम पहले उन्हें इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ये यकदम ये मुहिम चलाई गई है। और कितनी है मेरी सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ क्यों वालों के इसलिए पालू बाकी की बनी है मीटर देखो सारे जगह बनी है देखो और 5-7 दिन से ये बनी है सब क्यों उनको रोका इसका पापा ने इसलिए जुल्म करते हैं हमारे से ये इनको शर्म आनी चाहिए कंटोनमेंट को शर्म आनी चाहिए मैं 7 साल इनके बीच रही हूँ तभी इनको शर्म कोई नहीं है बिल्कुल शर्म नहीं है ये बोलते कुछ खाने को दे दो तो बस रोक जाएंगे इनका यही काम है मैं बीच रही हूँ मुझे मालूम है कौन खाता कौन नहीं खाता कंटोनमेंट हाय हाय बोलो कंटोनमेंट 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 जय साहब राकेश जय साहब हाय 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 हाय। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुरेज वादी के कुरकबल गांव के बसनीकों ने आज अपनी सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जिला इंतजामिया बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया है। मकामी बसनीकों के मुताबिक शदीद बर्फबारी की वजह से इलाके का राब्ता दीगर रास्तों से कट चुका था। उन्होंने कहा है कि हम मैकेनिकल शोबे के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ मशीनरी भेजी और हमारी सड़कें साफ की। इससे हमारी परेशानी काफी हद तक कम हुई है। इसके अलावा उन्होंने इलाके में बिजली का निजाम दुरुस्त करने का भी इंतजामिया से मुतालबा किया है। साहब से डीसी साहब से बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आइंदा हमें ये मुसीबत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब डोजर आता है वो सीधा बख्तौर चला जाता है बख्तौर से फिर वापस चला जाता है हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से और एचएम गुरेज से
तो क्योंकि हमारा ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमें ना यहाँ क्षमा जो है क्षमा भी नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो बड़ी मेहरबानी है, अगर कुछ हमारा अगले साल ख्याल रखे तो मेहरबानी है। तो ये गांव जो है कट ऑफ हुआ था, तब यहाँ पर जो भी बीमार या कोई पेशेंट होता था उसको हम यहाँ से उठाकर बख्तौर तकरीबन 6 किलोमीटर दूर यहाँ से हॉस्पिटल में लेते थे। यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, स्कूल के बच्चे जो है वो भी स्कूल नहीं जा सकते थे। तो कल हमने जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर मशीनरी भेजकर ये रोड को क्लियर किया जाए। जो कंजलवंत टू बांडी के लिए जो मेन रोड है वो ऑलरेडी बीआरओ ने जो है वो किया हुआ है। हम बीआरओ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो तो क्लियर हो रहा है, वहाँ पर कोरकबल एरिया में हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कोरकबल लिंक रोड है ये बंद पड़ा था। तो कल हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात हुई तो उन्होंने कल लोडर को भेजा था, लेकिन लोडर ने कुछ काम करके वो जो एवलांच एरिया है वहाँ वो कामयाब ना हो सका। तो हमने फिर दोबारा बात करके आज हमने यहाँ पर डोजर मंगवाया है। यहाँ पर आज डोजर ने काम शुरू किया है, जल्दी ही ये रोड क्लियर होगा इंशाल्लाह। और साथ में यहाँ पर जो है डीजी सेट भी खराब था, यहाँ के लोगों को जो है वो अंधेरा का सामना करना पड़ता था। तो हम लोगों ने डीसी साहब और डीडीसी मैडम जो तस्लीमा बेगम उनसे बात करके वहाँ से मैकेनिक को लिफ्ट करवाया गुरेज के लिए, और आज मैकेनिक भी यहाँ पहुँचा है। तो जल्द ही इंशाल्लाह यहाँ पर ये रोड भी क्लियर होगा और यहाँ का जो जनरेटर है वो भी ठीक होगा और यहाँ के लोगों को जल्दी कल या परसों लाइट होगी यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ में डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और एसडीएम गुरेज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर लोडर या जो है डोजर को रखा जाए ताकि हमें ये प्रॉब्लम। जम्मू कश्मीर फलाह इंसानियत फाउंडेशन ने आज अनंतनाग हेड ऑफिस में बेवाओं और जरूरतमंद अफराद में राशन किट्स तकसीम की हैं। फाउंडेशन के अरकान ने जानकारी दी है कि वो साल भर ऐसे लोगों की मदद के लिए पेश रहते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से भी अपील की है कि वो फलाह इंसानियत फाउंडेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें ताकि इसी तरह से जरूरतमंदों की मदद की जाती रहे। ये पूरा साल काम करता रहता है, ये टीमों और मोहताजों को देता रहता है। वो स्कूल के बच्चे भी उनको भी इमदाद करते रहते हैं, पूरा साल इनसे चलता है। माह रमज़ान में भी ये देते रहते हैं। अवाम से ये गुजारिश है माह रमज़ान में ज़्यादा ताउन करते हैं कि फलाह इंसान को भूले ना, ताकि फलाह इंसान पूरा साल भर अपना काम करता रहे। जम्मू कश्मीर फलाह इंसान की पहचान है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने के लिए है। ये फारूक साहब बहुत मेहनत करता है, अल्लाह ताला इस तरक्यात से नवाजे। गाड़ी जो इधर उधर जाती है उनको देखा जाए, अरे सही है तो दिया जाए चंदा उनको, अरे सही नहीं है तो उनको किसी या पुलिस वालों थाने के साथ हवाला कर दिया जाए, या वो मेन दफ्तर में फ़ोन कर जो चेयरमैन होता है ट्रस्ट का उनको फ़ोन किया जाए ये सही है कि गलत है। और गलत है तो गलत ही होता है, सही जो होता है सही है। बहरहाल ये फलाह इंसानी तो जो भी अदारे होते हैं जैसे इस्लामाबाद में तकरीबन मुझे लगता है 25-35 सब ठीक हैं। तालीमी बाख्तियार बनाने की तरफ एक यादगार कदम में इफ्तिताही पहल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट सुरनकोट जोन में हुआ है। पेचीदा मनसूबाबंदी के साथ 50 इम्तिहानी मराकिज को हिकमत अमली के साथ मुख्तस किया गया जो बगैर किसी रुकावट के इम्तिहानी अमल के अज़म को उजागर करता है। जोनल एजुकेशन ऑफिसर की निगरानी में टेस्ट को हमवार इनकाद को यकीनी बनाया गया। ये कदम खित्ते के अंदर तालीमी मयार को जांचने और बुलंद करने के लिए एक अहम कदम है। तकरीबन 2300 शौकीन सीखने वालों ने इस तब्दीली के इम्तिहान में सरगर्मी से हिस्सा लिया है जो इल्म के हसूल और महारत के लिए इज्तिमाई अज़म की अलामत है। वहीं इस पहल से मुस्तफिद हुए लोगों ने इसकी काफी तारीफ की है। हम पहला गरीबी में नहीं पढ़ सकिया, तो इतनी उम्र हो गई 30-40 साल हो गए, उसकी वजह तो आज आया, आज हम पढ़ा, आज हम मोबाइल जो है वो चलाना जाना, आई बैंक नंबर देख लिया, उसको बाद और घड़ी देख लिया हम टाइम, उसको बाद ठीक ठाक इसलिए हमने थोड़ी जी लोग खुल गई है। बिजली पढ़ाई तो इंसान को कोई मुल नहीं, आज हमने बहुत अल्लाह का एहसान है
तो ना हम नहीं पढ़ सके, कोई मजबूरी भी थी, कोई गरीबी भी थी, ना इतनी पढ़ाई की हमें इतनी शौक ही नहीं थी पढ़ाई का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर स्वदेश सिंह की जानिब से तसनीफ करदा किताब मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ भारत पर गौर व फिक्र के लिए आज जम्मू में एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें बीजेपी रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा और सियासी तज्जियाकार रमनीक सिंह मान खसूसी तौर पर मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम स्वदेश है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। ये जो मेरी बुक है मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बताती है, जो इसका बेसिक आर्गुमेंट ये है कि जब एक साइजेबल नंबर, एक टेंजिबल नंबर किसी विचार के साथ खड़ा हो जाता है, किसी आइडियाज़ के साथ खड़ा हो जाता है, तो एक कंसेंसस बनती है, आम सहमति है, जो हमारा देश है, समाज है, उससे आगे बढ़ता है। तो मैंने एक हिस्टोरिकली देखा है कि पीछे 4 ऐसी आम सहमतियाँ रहीं, ऐसा कालखंड रहा है, जिसको मैंने सिविलाइजेशनल कंसेंसस, गांधीयन कंसेंसस, नेहरूवियन कंसेंसस और सेकुलर कंसेंसस कहा है। और जिस तरह की राजनीति पिछले 5-10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक नई कंसेंसस, एक नई आम सहमति बनी है, जिसको मैंने मोदियन कंसेंसस कहा है, जो अगले आने वाले कुछ साल रहने वाली है। इसके 3 मूल तत्व हैं। हर आम सहमति के कुछ मूल तत्व होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, तो इसको मैंने 3 आइडियाज़ बताए हैं। एक है कल्चरल रूटेडनेस, कि आपको अपनी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको रिक्लेम करने की बात कहनी पड़ेगी, तो आप मुख्य धारा में प्रासंगिक रहेंगे। दूसरा कि आपको असर्टिव नेशनलिज्म, प्रखर राष्ट्रवाद, अगर कि आपको इस देश की सीमा का, सिपाही का, संस्कृति सुरक्षा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जम्मू के इंदिरा नगर इलाके में पानी निकासी की बदहाली पर वहां के मकामी बसनीकों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। उनके मुताबिक नाले का पानी हर वक्त यहां जमा रहने से इलाके में बीमारियां फैल रही है और कई बार मुतल्लिका महकमे को इस बारे में आगाह किए जाने के बावजूद भी यहाँ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया से फिर से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज की जाए, ताकि यहाँ की आवाम को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। वो जो कन्ने रहते हैं, वो किस तरह रहते होने? नमस्कार जी, मेरा नाम आशा शर्मा है। हम इंदिरा नगर निवासी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम आज की नहीं है, 5, 6, 7, 8 सालों पहले की है। तो जिला सत्र पे बड़े विजिट हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मच्छर इतना है, पानी, घरों का पानी 3-4 हज़ार घरों का पानी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ के कलेक्ट हो जाता है, निकास कोई नहीं है इसका पानी का। और जो भी आता है विजिट करके यही कहता है 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन देखते देखते 5 साल हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो अब आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि DC साहब खुद आएँ। अगर हमें यहाँ के, हम इस भारत के निवासी हैं, अगर इंडिया के रहने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव के साथ इतना अत्याचार होना चाहिए, जहाँ हमारे बच्चों के साथ, जहाँ मेरी जो मदर हैं, उनको जस्ट परसों की रिपोर्ट में टाइफाइड डिक्लेयर हुआ है। और मच्छर इतना है कि मेरा बेटा है 5 साल का, वो हर दूसरे-तीसरे महीने में एडमिट होता है, उसको इन्फेक्शन हो जाती है, इतनी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है, उसको माउथ इन्फेक्शन हो जाती है। तो यहाँ हमारे मोहल्ले में 3-4 ऐसे आदमी हैं जिनको डेंगू हो गया पिछले दिनों में। मच्छर है, बदबू है, पानी का निकास नहीं है, पानी तो घर से निकलता ही है, ऊपर इतने, ये थोड़ी डाउन में है जगह। यहाँ के हालात आज आपको ये दिखाने के लिए मेन हमारा ये था कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले, आम पब्लिक को भी पता चले कि यहाँ पे क्या हालात हैं। देखो 10-10 फीट का पानी है और कम से कम 50-100 कनाल जमीन जो वेस्ट हो चुकी है, राई बाई की वेस्ट हो चुकी है। आसपास के मोहल्लों का रहना तो दुर्दश है। 4-5 हज़ार घरों का पानी यहाँ पे आ रहा है। पंचायत लेवल से लेकर तहसील लेवल तक तो बातें आम हो चुकी हैं कि आज नाला निशानदेही निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। बैक टू डोर जो प्रोग्राम था वो भी हमारे इधर फ्लॉप ही रहा है, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। DC साहब से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि DC साहब प्लीज़ किसी तरीके से बरसात से पहले ये हल निकालो, ताकि पब्लिक बीमारी से बचे। बाकी तो चलो मकानों का जो होना वो हो जाए, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, आम पब्लिक है, वो तो बीमारी से बचे। कोविड से हम बच गए हैं, क्या इस बीमारी से हम बच पाएंगे? अब ये सवालिया निशान हम आपके ऊपर लगा रहे हैं। एक बार अगर आप मेडिकल की यूनिट को भेज दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी बीमारी हो चुकी है। और कैंसर का मैं तो मेन ये कहता हूँ कि जो पानी हम पी रहे हैं वो पूरा पानी वो नीचे से वही आ रहा है हमारा पानी,
तो कैंसर के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं यहाँ पे ही हो रहा है। मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आके विजिट करो और देखो तो सही ये हालात कहाँ पे हैं बीमारी और इस सदी में। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। आदाब, जो केस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कृष्ण चंद्र पार्क में ट्यूलिप गार्डन किया अवाम के नाम वक्फ, अवाम ने किया शुक्रिया अदा। ओबीसी जुमरे में मजीद तबकों को शामिल करने के फैसले को ओबीसी समाज ने की मुजम्मत। कहा आइंदा इंतखाबात में हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे इसके सख्त नताइज।